हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के हम मतलब चार्ट्स सब देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो अगर किसी ने भी नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस करने के कौन कौन से बेसिस होते हैं। तो इसमें देखिए बेसिकली 3 बेसिक्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, सेकंड है प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट टोटली रैंडम, थर्ड है व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वाई। तो आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि हर एक का मतलब क्या होता है। फर्स्ट है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। करेंट प्राइस फुली रिफ्लेक्ट्स ऑल इन्फॉर्मेशन। जो भी कोई शेयर्स होता है या बॉन्ड्स होता है, उसका जो भी करेंट प्राइस होता है, ठीक है, लेटेस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस जो भी होता है, वो हमें उस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। नेक्स्ट है आपका प्राइस रिप्रेजेंट द फेयर वैल्यू एंड शुड फॉर्म द बेसिस फॉर एनालिसिस। प्राइस जो भी होता है वो सही सही वैल्यू हमें दिखाता है किसी भी शेयर या किसी भी बॉन्ड का, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिस भी शेयर्स में। और वो क्या है, एक एनालाइज करने के लिए, कंपनी को जब एनालाइज करना होता है तो प्राइस बहुत ही हेल्प करता है हमें एनालिसिस करने में। नेक्स्ट है प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट टोटली रैंडम। अब देखिए प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं वो क्या है, वो टोटली रैंडम नहीं होते। अब जैसे देखिए फर्स्ट इसमें है, इफ प्राइस वर ऑलवेज रैंडम इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेक मनी यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। अगर देखिए प्राइस क्या होगा, हमेशा रैंडम रहेगा, ठीक है, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम टेक्निकल एनालिसिस करके उससे मनी यानी उससे पैसा अर्न कर सके। नेक्स्ट है वन वे ऑफ व्यूइंग इज दैट मार्केट में विटनेस एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशंस इंटरप्रेस्ड विद शॉर्टर पीरियड ऑफ नॉन रैंडम बिहेवियर। द गोल ऑफ द चार्टिस्ट इज टू आइडेंटिफाई दोज पीरियड्स मेजर ट्रेंड। मतलब देखिए इसमें बेसिकली क्या मतलब होता है कि प्राइस जो होता है वो अगर हमेशा चेंज होता रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी चीज़ का एनालाइज करना। लेकिन अगर प्राइस क्या होगा, रैंडम रहेगा कि एक फ्लो में बढ़ रहा है या एक फ्लो में घट रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत आसान होगा कि हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं कि कब प्राइस बढ़ेगा और कब क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जैक सेगवार के हिसाब से ये डेफिनेशन थी प्राइस मूवमेंट आर नॉट टोटली रैंडम की। थर्ड है आपका व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वाई। मतलब यहाँ जो भी वो एनालिस्ट होते हैं, टेक्निकल जो भी एनालिस्ट होते हैं, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उनके लिए व्हाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाई से, मतलब उनके लिए क्या ज़रूरी होता है, क्यों नहीं, ठीक है, कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है ये इनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्या चीज़ हो रही है वो उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन हुआ उनके लिए ये ज़रूरी है, वो फ्लक्चुएशन का रीज़न क्या था वो जानना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आइए इसमें फर्स्ट देखते हैं, अ टेक्निकल एनालिसिस नो द एनालिस्ट नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। इसीलिए जैसे कि यहाँ पे कहा भी गया है, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ की प्राइस तो जानते हैं कि किस शेयर का कितना प्राइस है, लेकिन उसकी रियल वैल्यू नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियंस एज टेक्निकल एनालिसिस आर ओनली कंसर्न विद 2 थिंग। अब देखिए जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ये केवल 2 ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट है इनका व्हाट इज़ द करेंट प्राइस, जो भी शेयर्स में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनका करेंट प्राइस क्या है, और व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ प्राइस मूवमेंट, प्राइस जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, मतलब पहले प्राइस कितना था और उसके कंपैरिजन में अब प्राइस कितना है। केवल उनको इन्हीं दोनों बातों से मतलब रहता है और किसी भी बात से मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट इज टू प्रिकास्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है टेक्निकल एनालिस्ट का, मेन काम ये होता है कि क्या करना, फ्यूचर के प्राइस को डिटरमाइन करना कि फ्यूचर में पर्टिकुलर शेयर की क्या प्राइस होने वाली है, घटेगी कि बढ़ेगी, और कितना बढ़ेगी या कितना घटेगी। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियंस बिलीव दैट इट इज़ बेस्ट to concentrate
ऑन व्हाट एंड नेवर माइंड वाई। टेक्नीशियंस हमेशा यही विश्वास रखते हैं कि उसको किस पे फोकस करना चाहिए, व्हाट पे, यानी क्या हो रहा है। उनको कभी भी ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो चीज़ क्यों हो रही है। प्राइस जैसे बढ़ रहा है तो बस कितना बढ़ रहा है वो उनको ये माइंड करना चाहिए। कभी भी ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि उस प्राइस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, या प्राइस घट रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। तो बेसिकली यही 3 बेसिक्स होते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है।